आज हम पढ़ने जा रहे हैं महादेवी वर्मा के बारे में। महादेवी वर्मा का जन्म 26 मार्च सन 1907 ईस्वी में हुआ था। निधन 11 सितंबर सन 1987 इलाहाबाद के अंदर हुआ था। जन्म स्थान है फारुखाबाद शहर, ये है उत्तर प्रदेश में। पिता श्री गोविंद सहाय वर्मा थे और माता थी श्री हेमरानी देवी। पिता कॉलेज में अध्यापक, माता धर्मपरायण महिला थी। और महादेवी ने प्रयाग विश्वविद्यालय से संस्कृत में एमए किया। वे प्रयाग विद्यापीठ की प्राचार्य और उपकुलपति भी रही है। महादेवी वर्मा पर उनकी माता एवं नाना का बहुत प्रभाव था। माता से धर्म व नाना से काव्य का प्रथम पाठ सीखा। महादेवी के प्रिय छंद रोला हरिगीतिका है। महादेवी वर्मा अंग्रेजी और बंगाल के रोमांटिक और रहस्यवादी काव्य से प्रभावित थी। महादेवी की काव्य भाषा संस्कृत और तत्सम प्रधान थी। महादेवी वर्मा, इनका कथन है, जब अज्ञात सत्ता को भावना का विषय बनाकर काव्य में प्रस्तुत किया जाता है तो उसे प्रकृति को रहस्यवादी कहा जाता है। ये रहस्यवादी के बारे में कहा जाता है, ये उनका कथन था। महादेवी वर्मा का दार्शनिक आधार सर्वात्मक बौद्ध दर्शन है। महादेवी वर्मा का रहस्यवाद साधना मूलक रहस्य है, जिसके 3 अंग है: जिज्ञासा, साधना, मिलन का आनंद। महादेवी वर्मा को निम्न उपाधियां दी जाती है: साहित्य की साम्राज्ञी, शारदा की प्रतिमा, हिंदी के विशाल मंदिर की वीणा पाणिनि, आधुनिक युग की मीरा। महादेवी वर्मा के काव्य संग्रह: 1930 ईस्वी में निहार, 1932 में रसीम, 1935 ईस्वी में नीरजा और 1936 ईस्वी में संध्या गीत और 1940 में इन ही चारों का संग्रह, जिसे यामा नाम दिया गया। उपयुक्त चारों संग्रह है, ये चारों संग्रह को यामा नाम दिया गया। और यामा काव्य संग्रह के लिए 1982 ईस्वी में ज्ञानपीठ दिया गया है। ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। अन्य रचनाएं हैं: 1942 में दीपशिखा, 1960 ईस्वी में सप्तपर्णा और 1965 में संधिनी, रेखाचित्र और सहसमरण। इनके द्वारा जो लिखे गए रेखाचित्र और सहसमरण निम्न है: 1941 में अतीत की चलचित्र, 1943 ईस्वी में स्मृति की रेखाएं, 1956 में पथ के साथी और 1972 में मेरा परिवार और 1973 ईस्वी में स्मृति चित्र सहसमरण। महादेवी वर्मा द्वारा लिखित निबंध: 1942 ईस्वी में श्रृंखला की कड़ियाँ, 1956 ईस्वी में क्षणदा, 1962 ईस्वी में साहित्य की आस्था, 1962 ईस्वी में विवेचनात्मक गद्य, 1968 में संकल्पिता, 1975 ईस्वी में संभाषण और 1984 ईस्वी में भारतीय संस्कृति के स्वर। श्रृंखला की कड़ियों से हिंदी साहित्य में स्त्री विमर्श की शुरुआत मानी जाती है। यह मुख्य बात है और एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। दीपशिखा में 51 कविताएं हैं। 1930 ईस्वी में निहार में 47 कविताएं संकलित है। 1932 ईस्वी में जो प्रकाशित हुआ था रसीम में अनुभूति की अपेक्षा दार्शनिक चिंतन को महत्व, इसमें 35 कविताएं हैं। नीरजा में 58 कविताएं हैं। संध्या गीत में 45 कविताएं है। महादेवी वर्मा को निम्न सम्मान से सम्मानित किया गया है: 1934 ईस्वी में शेक्सपियर पुरस्कार नीरजा काव्य संग्रह पे, 1943 ईस्वी में मंगला प्रसाद पारितोषिक, 1956 ईस्वी में पद्म भूषण, 1982 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार जो यामा काव्य संग्रह पर
दिया गया। इसके बारे में मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूँ। 1988 ईस्वी में पद्म विभूषण दिया गया है। महादेवी वर्मा की समस्त रचनाओं का प्रकाशन महादेवी साहित्य नाम से 5 खंडों में सेतु प्रकाशन झांसी से हुआ था। ये भी इम्पोर्टेंट है, सेतु प्रकाशन। निहार काव्य संग्रह की भूमिका को अयोध्या सिंह उपाध्याय ने लिखा था। ये भी अयोध्या सिंह उपाध्याय ने निहार को जो भूमिका लिखी है, ये भी इम्पोर्टेंट है। महादेवी वर्मा द्वारा जो संपादन कार्य किया गया उसके बारे में, चांद पत्रिका, साहित्यकार जो मासिक पत्र है, बंगाल दर्शन जो बंगाल के अकाल के समय लिखा गया है, हिमालय पत्र जो चीन के आक्रमण के समय लिखा गया है, रंगवाणी नाट्य संस्था की स्थापना की गई है उनके द्वारा, साहित्यकार संसद नामक संस्था की स्थापना हिंदी लेखकों की सहायता के लिए उनके द्वारा की गई है। महादेवी वर्मा के बारे में जो प्रमुख कथन कहे गए हैं उनके बारे में आपको बताते हैं। बाबू गुलाब राय के अनुसार महादेवी वर्मा पर बौद्ध दर्शन का प्रभाव था। डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार महादेवी की वेदना पर बौद्ध दर्शन की छाप है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं कि छायावाद कहे जाने वाले कवियों में महादेवी वर्मा ही रहस्यवाद के भीतर रही है। तो ये था महादेवी वर्मा के बारे में संपूर्ण जानकारी। वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताओ कोई कमी रही हो तो। धन्यवाद।